आप नहीं जिमेंगे। मानसिंह, मैं थारा आदर सत्कार किया यही बहुत है। अब थारे संग भोजन करके जात को नहीं बिगाड़ूंगा। ऐसा क्यों सोचे हो राणा प्रताप? तुम्हें को नहीं मालूम? तो राजपूत स्त्रियों में मलेच्छों को चाहे है, दास बन के उनकी चाकरी करे है, फिर भी तुझे को नहीं मालूम? राणा जी, मैं यहाँ बादशाह दूसरी हैसियत से के आया हूँ। निजी झगड़े वास्ते हमारे पास समय को नहीं। मानसिंह, जब तारो बादशाह मैंने संदेश देना चाहे है तो उन्हें खुद आना चाहिए। आपने मालूम है आप क्या कह रहे हो? उन्हें भेजे भी तो एक छोटा आदमी ने दूध बना के जिन्होंने पूरा खानदान मार चाका रहे है। राणा साहब कहूं, मैं यहाँ अपनी अब बादशाह हुजूर की बेइज्जती सहन करने को नहीं आया। घमंडरा बादल से बाहर और बादशाह हुक्म का पालन करके फौरन उसके सामने हाजिरी बना। जब आपने ऐसा नहीं किया तो इसे बगावत समझी जाएगी और सल्तनत की फौज हमला करके मेवाड़ पर कब्जा कर लेगी। मानसिंह, उनसे कह दे मेवाड़ कभी अकबर के सामने सिर नहीं झुकावेगा। हमारा सब रिश्तेदार उनका नौकर बन गया है, पर मैं ऐसा को नहीं कर सकता। आपने पूर्वज की महान परंपरा सु मैं विश्वासघात को नहीं कर सकता। राणा जी, आप सोचिए हो कि हम बादशाही सेवा क्यों कर रहे हैं? कारण के थे सब देशद्रोही हो, कायर हो, कायर नहीं, बल्कि इस वास्ते कि हम सल्तनत की ताकत को समझें और हम यह भी जाने हैं कि सल्तनत का हिस्सा बन के रहोगे तो तुम्हारे पास ज्यादा ताकत होगी, स्वतंत्रता होगी। थे सब दास हो, दास, और दास कद भी स्वतंत्र नहीं हो सके। मानसिंह, कद भी स्वतंत्र नहीं हो सके। राणा जी, आप बीते जमाने में जी रहे हो। आपका स्वतंत्रता का विचार आज के समय से मेल को नहीं खावे। स्वतंत्रता स्वतंत्रता के स्वतंत्रता की बात करे हो? आपकी जमीन सारी बंजर, व्यापार के वास्ते आपके पास कुछ नहीं। आप और आपका पूर्वज हमेशा लूटपाट पर जिंदा रहा है, और जब सल्तनत आपके दरवाजे पर दस्तक देवे है तो लूटपाट भी आपके वास्ते मुश्किल हो गया। हमारी बात मान लो और सल्तनत से मिल जाओ। आपको हर चीज में हिस्से मिलोगे, अनाज, व्यापार, राजस्व, शान शौकत, हर चीज में। हर चीज, पर सम्मान को नहीं। और सम्मान बिना ये सब धुरी बराबर हो गए हैं। मानसिंह, धुरी बराबर। आप रो सम्मान कोई नहीं छीन रहे हो राणा जी। आप ही बताओ, हमारे परिवार के सम्मान में क्या कमी हुई है? थारे खानदान ने जिन्हें सम्मान ने स्वीकार किया है उनसे हर राजपूत और सिर शर्म से झुक गए है। ऐसा है तो सारे राजपूत हमारे जयपुर रे संगीत, काव्य, पूजा पाठ री परंपरा का अभी तक पालन क्यों कर रहे हैं? जब तुम्हारा अपमान सल्तनत द्वारा किया गया होता तो ऐसा क्यों है? राणा जी, सच्चाई ने समझवारे की कोशिश करो। अकबर बादशाह सम्मान रो असली मतलब समझे हैं। जब ऐसा ना हो तो हम उन्हें इतना महत्व भी ना देवें। कुछ भी कहो मानसिंह, मारे वास्ते तू एक कायर, बेशर्म और देशद्रोही है। मेवाड़ कभी उन रास्ता पर नहीं चल सके जो तू बता रहे हो है। तो ठीक है, आप रोवेण संदेशा मैं बादशाह ने पहुंचा दूंगा, पर जाते जाते एक सलाह दूं, आप युद्ध की तैयारी करके रखो। सब जल पात्र में तोड़ डालो, जल में नीच में पानी पियो, जब वो बैठो थोड़ी जमीन में खोद डालो। मैं नहीं चाहूं कि मेवाड़ कोण जैसे देशद्रोही छूत लगे।